2 महीने बीते, नहीं बना गहरा नाला पुल। एनएचएआई के लापरवाह अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से ग्रामीण करेंगे शिकायत। नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को अदालत ने सुनाई 10 साल की सजा। पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मामला। चौबीस घंटे के लिए फव्वारा से हटा अतिक्रमण। गांधी प्रतिमा के चारों ओर कल फिर लगी नजर आएंगी दुकानें। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने आंगनवाड़ी केंद्रों का किया निरीक्षण। तामिया के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में लगाया रुद्राक्ष का पौधा। और आबकारी विभाग ने की कार्रवाई। अवैध शराब बनाते एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 180 किलो लाहन जब्त। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजमार्ग 547 पर सौसर विकासखंड के ग्राम रानाकोना के पास गहरा नाला पुलिया के निर्माण को लेकर एनएचएआई अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा जिले में 6 सालों से नेशनल हाईवे की सड़कों पर 400 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि गहरा नाला पुल भी 2015 से क्षतिग्रस्त पड़ा हुआ है। इस पुल को सुधारने के लिए छिंदवाड़ा जिले के साथ नागपुर के लोगों ने भी केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से गुहार लगाई थी, जिसके बाद आनन फानन में गहरा नाला पुल को बनाने के लिए एनएचएआई को 2 महीने का टारगेट दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी गहरा नाला पुल का निर्माण कार्य कछुआ गति से चल रहा है। एक तरफ जहां यहां पर घटिया निर्माण कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ 4 से 5 मजदूर ही इसके निर्माण कार्य में लगे देखे जा सकते हैं। यदि यही हालत रहे तो आने वाले 10 सालों में भी गहरा नाला पुल बनकर तैयार नहीं होगा। आपको बता दें कि गहरा नाला पुल निर्माण के लिए क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा समय समय पर धरना और अनशन भी किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी एनएच अधिकारी इस पुल निर्माण को लेकर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ छिंदवाड़ा से नागपुर आने जाने वाले राहगीरों को यहां से निकलने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दिनों में गहरा नाला पुल के पास घंटों जाम की स्थिति बन जाती है। यहां पर आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। इस मामले को लेकर अब क्षेत्रीय नागरिकों द्वारा एक बार फिर केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को शिकायत की जा रही है, जिसमें एनएचएआई के भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा कार्यों में बरती गई अन्य लापरवाही की शिकायतें भी शामिल हैं। कार्य तो बड़ा धीमी गति चल रहा है और पांच मजदूर के सिवा छठवां मजदूर है ही नहीं इस कार्य के लिए। कम से कम पुलिया में कम से कम 150 कार्यकर्ता चाहिए काम करने वाले। वहाँ तो कोई साहब नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है और कोई ठेकेदार नहीं है। वो मजदूर लोग क्या करेंगे? सब लापरवाही वाला काम है। पानी की तरह से एक बूंद नहीं हो रही है। और इस पर शासन प्रशासन के आला अधिकारी जो बड़े जनप्रतिनिधि ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे, यह एक बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा है। क्षेत्रवासी विभिन्न समस्याओं से रूबरू हो रहे और इन्होंने विगत वर्ष छिंदवाड़ा में एनएच के महाप्रबंधक के पास जाकर आमरण अनशन एवं आत्मदाह की तक घोषणा कर चुके थे। तब का यहाँ पर डामरीकरण हुआ था, लेकिन 1 साल बीत जाने के बावजूद भी इस पुलिया का निर्माण नहीं हुआ। और आप देख रहे हैं इस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत बनाए गए रोड से इतने धूल और मिट्टी उड़ रही है, जिससे अस्थमा के पेशेंट में भी काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है। स्वास्थ्य के साथ ये सीधा खिलवाड़ हो रहा है। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। मिली जानकारी के मुताबिक रामनवाड़ा निवासी आरोपी दीपक कैथवास के द्वारा 23 अप्रैल 2017 को 13 वर्षीय नाबालिका के साथ दुराचार किया गया था। नाबालिका की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं के साथ मामला पंजीबद्ध किया था। इस मामले में पॉस्को एक्ट विशेष न्यायाधीश संध्या मनोज श्रीवास्तव के द्वारा आरोपी दीपक कैथवास को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ जुर्माने से भी दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार उई के द्वारा पैरवी की गई थी। शहर का फव्वारा चौक अतिक्रमण का हॉटस्पॉट बन चुका है। नगर निगम ने भी इस क्षेत्र को कार्रवाई का केंद्र बिंदु बना रखा है। नगर निगम कार्रवाई के नाम पर महीने में 2 बार फव्वारा चौक क्षेत्र से अतिक्रमण हटाती है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर स्थिति ज्यों की त्यों बन जाती है। गुरुवार को एक बार फिर नगर निगम के राजस्व अमले ने फव्वारा चौक क्षेत्र का अतिक्रमण हटाकर चंद दुकानों पर चालानी कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि निगम के द्वारा जो अतिक्रमण हटाने की दिखावापूर्ण कार्रवाई की जा रही है, वास्तव में ये कार्रवाई कब अमली जामा पहनाएगी, या इसी तरह निगम का राजस्व अमला रोजाना फव्वारा चौक पर शहर के मुख्य बाजारों से अतिक्रमण हटाने की खानापूर्ति करता रहेगा। आज आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार फव्वारा चौक के आसपास जितनी भी कपड़े की जो भी दुकानें लगी थी उन्हें हटाया जा रहा है और मुख्य पोस्ट ऑफिस के सामने की पूरी लाइन को खाली कराया गया है।
और ये कार्रवाई आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार सतत रूप से पूरे शहर में चलाई जाएगी और जो भी दुकान के बाहर सामान रखा है उन पर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल अपने प्रवास के दूसरे दिन छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी विकासखंड तामिया के ग्राम खमडोरा पहुंचे और आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों से आत्मीय संवाद किया और उनसे दिनचर्या से जुड़े प्रश्न पूछे। वहीं राज्यपाल पटेल ने तामिया के ग्राम इटावा में ग्राम आरोग्य उप स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान अस्पताल में औषधि भंडार कक्ष, एएनसी रूम और ओपीडी कक्ष सहित अन्य वार्डों को देखा और वहां की व्यवस्थाओं, महिलाओं के स्वास्थ्य के संबंध में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर और स्टाफ से जानकारी ली। वहीं फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तामिया में पौधरोपण किया। उन्होंने रुद्राक्ष का पौधा लगाया और फॉरेस्ट के अमले से इसकी समुचित देखभाल करने को कहा। इस अवसर पर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन, एसपी विवेक अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण, सीसीएफ के भारद्वाज सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद थे। केंद्र की योजना है तो उसमें कुछ नियम भी बने हुए हैं। इसका घर बने जो एकदम गरीब है उनका घर बने। आबकारी विभाग के चौरी व्रत के अमले ने चांद क्षेत्र में कार्रवाई की। इस कार्रवाई के दौरान एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ और शराब के अड्डे से बड़ी मात्रा में शराब बनाने में उपयोग होने वाली सामग्री भी मिली है। रामपुरी टोला डैम के पास शराब की कुप्पी ले जा रहे जितेंद्र साहू के कब्जे से 5 लीटर शराब बरामद कर प्रकरण कायम किया गया। वहीं आबकारी अमले के द्वारा खेरघाट की पेंच नदी किनारे में 2 अलग अलग स्थानों पर शराब के अड्डे में भी कार्रवाई की गई। यहां से 180 किलो लाहन महुआ जब्त कर 2 अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर विवेचना में लिया। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक अर्चना घोरमारे, आरक्षक सचिन श्रीवास्तव और अशोक शर्मा शामिल थे। इसी के साथ बुलेटिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। त्योहारों के सीजन को बनाएं और भी यादगार। छिंदवाड़ा सुजुकी के साथ 2021 रुपए की कम डाउन पेमेंट में घर ले जाएं अपनी मनपसंद 2 व्हीलर, वो भी आकर्षक उपहारों के साथ। इंटरेस्ट 5.99%। तो आज ही संपर्क करें छिंदवाड़ा सुजुकी, मक्का मस्जिद के पास, सिवनी रोड, सुकलुडाना, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9301226342। छिंदवाड़ा सुजुकी, सिवनी रोड, छिंदवाड़ा। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक, डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ। चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रगतिशील विकलांग कल्याण सेवा समिति ने गुरुवार को जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा है। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि उन्हें अभी शासन द्वारा 600 रुपए प्रतिमाह विकलांग पेंशन दी जाती है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में महंगाई को देखते हुए दिव्यांगों ने 3000 रुपए पेंशन और शिक्षित दिव्यांगों को रोजगार देने जाने की मांग की है। आज की जो महंगाई को देखते हुए जो 600 रुपये पेंशन है, इस पर किसी भी दिव्यांग का भरण पोषण नहीं हो रहा है और न ही वो अपना भरण पोषण कर पा रहे हैं। तो हम लोगों ने ये मांग रखी है प्रशासन से कि वो कलेक्टर साहब जो ज्ञापन हमने सौंपा वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाए कि हमारी पेंशन कम से कम 3000 रुपये किया जाए। दूसरी मांग हमने रखा है कि अगर जो शिक्षित बेरोजगार हैं और जो बैठे हुए हैं, विकलांग है, दिव्यांग है,
उन्हें वो उन पद पे नियुक्त किया जाए ताकि उनका भरण पोषण चल सके। अमरवाड़ा से जाम सावली स्थित चमत्कारिक हनुमान मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु गदा लेकर पदयात्रा के लिए निकले हुए हैं, जिनका ग्राम सारना में सारना की महारानी दरबार के सदस्यों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। सभी लोग एक साथ स्वागत करेंगे टोपी लगाकर। उसके बाद कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर द्वारा जनप्रतिनिधियों के साथ गन्ना मूल्य निर्धारण के लिए बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें भाजपा और कांग्रेस संगठन के वरिष्ठ नेता मौजूद हुए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। प्रशासन और किसानों की बैठक थी और उसमें तय हुआ कि जो नरसिंहपुर जिले के जो रेट हैं और जिस हिसाब से उनके रेट बढ़ेंगे उसी अनुरूप जो है छिंदवाड़ा जिले में भी रेट लिए जाएंगे। गन्ना खरीदी को लेकर कलेक्ट्रेट में सभी किसानों और जनप्रतिनिधि माननीय विधायकगण सभी पक्ष के और सब लोगों ने चर्चा की। पूरे मध्य प्रदेश का मूल्य जो है नरसिंहपुर की फैक्ट्रियों के आधार पर निर्धारित होता है। समय समय पर खरीदी कम ज़्यादा रेट की और साथ साथ कितना पर डे बुलाना है, इन सब बातों को लेकर चर्चा हुई और उम्मीद है कि जो आज हमारी चर्चा हुई वो किसानों के हित में और फैक्ट्री मालिक दोनों के हित में और किसानों को परेशानी से मुक्ति मिलेगी और भाव अच्छे मिलेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत कलेक्ट्रेट परिसर से गुरुवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी देने के लिए जागरूकता संबंधी रथ रवाना किया गया, जिसे पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना, चौधरी चंद्रभान सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने हरी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए रथ का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे यहाँ पे 3 गाड़ियाँ आई हुई हैं जो पूरे 1 महीने छिंदवाड़ा जिले में घूमेंगी और किसानों को जागरूक करेंगे। खनिज विभाग के द्वारा अवैध रूप से खनन करने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर के द्वारा परासिया बाईपास रोड में 2 डंपरों को गिट्टी का अवैध और ओवरलोड परिवहन को जब्त किया गया। इन डंपरों को जब्त कर परासिया थाने में पुलिस अभिरक्षा में खड़ा किया गया है। विश्व दिव्यांग दिवस के एक दिन पहले विकासखंड स्तरीय दिव्यांग खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय नंदलाल सूद स्कूल में किया गया, जिसमें कक्षा 1 से 8वीं तक के अध्ययनरत 49 दिव्यांग बच्चों ने चित्रकला, रंगोली, जलेबी दौड़, 100 और 50 मीटर दौड़ में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बीआरसी ओपी जोशी, बीएसी हेमंत वर्मा, सोनिया सराठी, करुणा कुरोलिया सहित समस्त स्कूल स्टाफ मौजूद था। इस बुलेटिन में नमस्कार। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।